Hello everyone, I am Sumit, pursuing PhD, and I have qualified CSR NET JRF exam. I have 1 year teaching experience in this field. जो मैं आप आज को क्वांटम मैकेनिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वेव फंक्शन पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी 12:30 PM पर भी क्लास होती है, जिसमें मैं गेट के प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ वहाँ पे। और ये जो 8 बजे है जो मेरी ये रेगुलर क्लास है, मंडे टू फ्राइडे। इसमें मैं आपको पता ही मैं क्वांटम मैकेनिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो नेट जीआरएफ एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे टॉपिक है वो करवाता हूं मैं। तो मैं बच्चों आपको बता देता हूं, जो बच्चे यहाँ मेरी क्लास अटेंड करते हैं तो वो यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं आप सबका दुनिया के सबसे बड़े टीचिंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो टू योर प्ले स्टोर में जाना। आपको प्ले स्टोर में जाने के बाद आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप जैसे इंस्टॉल करते हो वहां पर आपको गोल चूज करने का ऑप्शन आता है कि आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो। गेट की करनी है या नेट की करनी है, जिस भी एग्जाम की आपको तैयारी करनी है आप अपना गोल चूज करो। जैसे ही आप अपना गोल चूज करते हो तो आपको सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल दिखाई देता है वहां पे आगे। उसका मतलब क्या है, वहां पे 1 मंथ को कोर्सेज दिखाई देते हैं, 1 मंथ कोर्स, 3 मंथ कोर्स, 6 मंथ कोर्स, 12 मंथ कोर्स, 24 मंथ कोर्स। और हर एक कोर्स की डिफरेंट अमाउंट होती है। 3 मंथ का कोर्स वो बच्चे करते हैं जिनको क्रैश कोर्सेज करने हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन करूंगा कि कम से कम 1 साल का तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि नेट जीआरएफ का जो एग्जाम है वो कम से कम 1 ईयर तो मांगता तैयारी का, कम से कम 1 ईयर तो मांगता तैयारी का। तो इसलिए कम से कम 1 साल का तो लो। यहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं जो उनसे पढ़ने का मौका मिलता है बच्चों को। दूसरा, जो लेक्चर होते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलते हैं, हर एक लेक्चर की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर कोई लेक्चर आपको समझ में नहीं आता तो आप अपना एजुकेटर भी चेंज कर सकते हैं। तो इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है तो आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लो। और एक को ये भी बता रहा हूँ कि जो बाहर से अगर आप ये कोर्स करते हो तो ये 30 या 40 हजार रुपए में पड़ता है, 30 या 40 हजार रुपए में पड़ता है, लेकिन अनअकैडमी मात्र 11,550 रुपए में सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जितना जल्दी हो सके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लो। और मैं एक और फायदे की बात बताता हूँ आपको। जैसे ही आप ये कोड डालोगे SPSUM10, तो जैसे डालोगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट और मिलेगा। इस पे 10% इंस्टेंट डिस्काउंट और मिलता है कि आपको जो सब्सक्रिप्शन 11,550 रुपए का मिल रहा था वो आपको 10,395 रुपए का मिलता है। यहाँ पे डिफरेंट पेमेंट के मोड हैं। ये आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, EMI से, UPI से, वॉलेट से, नेट बैंकिंग से। दीज आर द डिफरेंट पेमेंट मोड्स और पेमेंट के लिए। और एक बात और बता देता हूँ कि 25 दिसंबर मतलब कल, 25 दिसंबर मतलब कल कि 25 दिसंबर मतलब कल केवल 1 दिन बचा हुआ है, मतलब केवल 1 दिन बचा हुआ है। तो जल्दी से जल्दी बच्चों अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। 25 दिसंबर के बाद आपको ये जो 11,550 रुपए का जो कोर्स मिल रहा था वो 15,950 रुपए का मिलेगा, मतलब 4,400 रुपए का आपको फायदा होगा अगर आज लेते हो आप इस सब्सक्रिप्शन को। तो जल्दी से जल्दी लो बच्चे। और एक और बात बताता हूँ कि न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं हमारे। जो जून 2021 का जो एग्जाम है नेट जेआरएफ का, उसके लिए हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो जितना जल्दी हो उसके प्राइस बढ़ने से पहले आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लो, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर, कम पैसे में अच्छे से बेहतर प्रिपरेशन कर सको अपने एग्जाम की। These are the benefits of अनअकैडमी, कि आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में मल्टीपल कोर्सेज कर सकते हैं। डाउट क्लास सेशन होते हैं यहाँ पे, हर एक लेक्चर की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है। डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है टीचर्स का बच्चों के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाते हैं और क्विजेज होते टाइमली। तो बच्चों जितना जल्दी हो सके ये एक तो ये कोड डालो। कोड डालते आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, ताकि आपका 10% मतलब 1000 रुपए का फायदा होगा।
तो बच्चों मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स का सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल और आज वेव फंक्शन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ कि हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमारा कुछ पोर्शन बच गया था। हमने जैसे जो वेव फंक्शन निकाला था सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल के लिए, सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल के लिए जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स निकाली थी वो हमारी 0 आई थी, लेकिन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी हम निकालना हमारा रहता है, मतलब तो उसको निकालने के लिए हमें पता है जो साइन अपना वेव फंक्शन है वो हमारा था √2/a साइन n पाई एक्स, ये था साइन n पाई/x, ये था। और दूसरा ये भी है कि आप अगर जर्नलाइज वेव फंक्शन लेते हैं तो a/2 हो जाता है, a/2 हो जाता है जर्नलाइज। अगर वेव फंक्शन अगर आप लेते भी हैं तो x प्लस a/2 हो जाता है। और इसमें ये था सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल के लिए, सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल के लिए। सो नाउ p का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम। सिमेट्रिक पोटेंशियल माइनस a/2 साई n स्टार x p साई n x dx, दिस इज इक्वल टू माइनस a/2 2/a का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और साइन n पाई a x प्लस a/2 माइनस आयोटा h कट डेल बाय डेल x साइन n पाई/a x प्लस a/2 dx। इसका अगर डेरिवेटिव करता हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू x माइनस आयोटा h कट, तो एज इट इज विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करो इसका साइन का कोस देन x का n पाई/a dx। सो 2/a जो भी टर्म बाहर आती है उनको बाहर निकालते हैं, माइनस आयोटा h कट n पाई/a माइनस a/2 से लिमिट साइन n पाई/a x प्लस a/2 कोस n पाई/a x प्लस a/2 dx, ये हमारा आ गया भाई। अब क्या करना है इसमें, a माइनस a/2 इसको हम लिख सकते हैं 1/2 साइन ऑफ 2n पाई/a x प्लस a/2, ये हम लिख सकते हैं इसमें। माइनस a/2 से a/2 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है ये। जैसे हम इसमें सोल्व करेंगे बच्चों, ये जो हमारा है इंटीग्रेशन इसका साइन का माइनस a/2 से a/2, साइन है हमारा वो ओड फंक्शन है, वो हमारा ओड फंक्शन होता है, ओड फंक्शन साइन का हमारा ओड फंक्शन है। जैसे हम इसमें एक तो इसको सोल्व भी कर सकते हैं, साइन 2n पाई/2, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, प्लस 2n पाई/x/a, तो n पाई प्लस ये आ गया वही हमारा n पाई/x/2 साइन n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है 1 माइनस की पावर n साइन ऑफ 2n पाई/x/a। तो जैसे इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे इसकी वैल्यू वेनिश हो जाएगा, जीरो, ओड फंक्शन है, तो हमारा जो p की वैल्यू है वो 0 आती है इसमें। मैं एक और न्यूमेरिकल करवाता हूँ आपको कि प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है कि in normalized wave function of a particle in one dimension box extended from 0 to L, wave function is given as this।
12 by L cube x 4 0 to x L by and 12 by L cube L minus x 4 L by 2 minus x L and 0 otherwise. So we find out another probability of finding the particle in ground state. Probability to finding the particle in ground state. In ground state. Probability निकालनी particle की in ground state. So we know that wave function of the particle in one dimension box is given by 2 by L sin of n pi x by L. ये वेव फंक्शन था हमारा। n इक्वल टू 1 के लिए निकाल लेंगे भाई, इसमें n इक्वल टू 1 के लिए हम साइन पाई एक्स बाई एल। n इक्वल टू 1 के लिए हमने निकाल लिया है ये जो भी अपना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब स्टेट के लिए हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट। इन ग्राउंड स्टेट मतलब C1 स्क्वायर मान है ये, C1 स्क्वायर। C1 प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, ग्राउंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। फाई स्टार एक्स साई डी एक्स। फाई वन तो ये है हमारे पास और फाई वन तो है हमारे पास, जो भी है ये दिया गया फर्स्ट एक्स स्टेट के लिए, और साई हमारे पास वो है पहले से। सो सोल्व दिस इंटीग्रेशन सोल्व करना, जस्ट वही इंटीग्रेशन सोल्व करना। तो C1 इज इक्वल टू 0 to L by 2, पार्टीशन कर लेते हैं 0 से L by 2, 0 से L by 2 तो ये है, तो पार्टीशन ये आ गया हमारी वैल्यू 0 से L by 2 √ 2 by L sin of pi x by L और वैल्यू क्या थी उसकी 12 by √12 by L cube x dx प्लस L by 2 से L by 2 से L √ sin pi x L √12 L cube L minus x dx अदरवाइज जीरो है। सो जितने भी कांस्टेंट वैल्यू हम उसको बाहर ले लेते हैं। 12 by L4 0 to L by 2 x sin of pi x by L dx प्लस L by 2 से L minus x sin of pi x by L dx। now this simple इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है इसको। दिस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करो इसको, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन कोस का साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस पाई एक्स बाई एल माइनस का साइन, इसका फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका अगेन इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स बाई एल डिवाइड बाई पाई बाई एल का होल स्क्वायर 0 से L by 2। इसी तरह इसका होता है प्लस L ये एज इट इज और इसका कोस
माइनस का साइन, इसका 1 -1 और दोबारा से साइन। L/2 से L। हमें पता, अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं भैया L/2, इसमें L/2 पुट करते π/2 हो गया तो 0 हो गया, इसमें L/2 करते π/2 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 0, ये 0, 0 के केस में तो हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो आ गई 24/L4। ये 0, ये बचा, ये पुट करते माइनस माइनस प्लस, सो L² π²। इसी तरह इसमें पुट करते हैं, अगर हम L पुट करते हैं L/2 से L/2 से L पुट करते हैं तो ये टर्म 0, L पुट करते हैं तो ये टर्म 0, L/2 पुट करते हैं L/2 तो L/2 तो ये 0, L/2 में तो ये टर्म बचेगी माइनस माइनस प्लस, और दोबारा से पुट करेंगे तो एक और माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये बच गया हमारा L² बाई पाई स्क्वायर। ये आ गया √24/L4 2L² बाई पाई स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2√24 डिवाइड बाई पाई स्क्वायर, और इसको हम फिर दोबारा से लिख सकते हैं √96/पाई स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालनी है तो इसका स्क्वायर करेंगे 96/पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर का स्क्वायर 4, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। हम अब डिस्कस करेंगे वेव फंक्शन। वेव फंक्शन इन क्लासिकल मैकेनिक्स, हम जो डिस्कस करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, क्लासिकल मैकेनिक्स all the information of the particle or system is contained in its position vector, velocity, momentum, kinetic energy, potential energy V, and potential energy, kinetic energy, force, इसकी टर्म में हम सारी जो इंफॉर्मेशन हो इसकी टर्म में देखते हैं। बट इन क्वांटम मैकेनिक्स all the information of the particle is contained in psi xt, wave function psi xt, x is the position vector, position and time, कि psi quantum mechanically all the information is contained in the psi independently, psi has not any significance, but psi square has significance. It gives the probability density meaning probability of finding the particle at time t and position x,
कि एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड ए पर्टिकुलर पोजीशन, ये एक पोजीशन और एक टाइम पे एक पोजीशन, क्या पोजीशन है उस पार्टिकल की वो बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर पोजीशन एट ए टाइम टी। अगर हम 3 डायमेंशंस में लेते हैं तो ये ऐसे होता है, मतलब मैं बता देता हूँ आपको कि डी साई स्क्वायर डी एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल in a region of space lies from x to x plus dx, कि x to x plus dx में प्रोबेबिलिटी क्या फाइंडिंग पार्टिकल की फाइंड आउट करने की, वो हमारे देता है x स्क्वायर dx। लेकिन हमारा अगर 3 डायमेंशन के अंदर देखते हैं, 3 डायमेंशन के अंदर 3D इन 3D ये डीटा एक क्या कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ए स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ, स्मॉल एलिमेंट डी टाउ, ये होता है। लेकिन अब ऑल स्पेस में फाइंड आउट करते हैं तो लार्ज रीजन में होती है, वैल्यू ज्यादा होती है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की, पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ए रीजन। अगर इनटी देखो, अगर स्मॉल लेते हैं तो स्मॉल एलिमेंट होता है, कोई भी स्मॉल रीजन होता है, स्मॉल रीजन होता है। अगर लार्ज वैल्यू होती है मतलब इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेशन होता है। नाउ नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है कि ओवर द all space probability of the finding the particle is g is d tau is 1, कि maximum probability of the finding the particle all the region all space is equal to 1। ये हमारी वैलिड होती है फॉर लोकलाइज वेव फंक्शन के लिए एंड नॉन लोकलाइज वेव फंक्शन के लिए ये नॉट इक्वल टू 1, यूनिटी के इक्वल नहीं होती अगर फंक्शन नॉन लोकलाइज है तो। सो हमें मिलता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल इन ऑल द रीजन इज इक्वल टू 1 यूनिटी। इसी तरह हम ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन पे आते हैं। ऑर्थोनॉर्मेलिटी क्या है कि कई बार क्या होता है कि एक पार्टिकल एक से ज्यादा स्टेट में होता है, एक से ज्यादा स्टेट में होता है। तो एक से अगर ज्यादा स्टेट है पार्टिकल की, तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट स्टेट होती है ऑर्थोनॉर्मेलिटी, कि पार्टिकल हमारा मोर देन वन स्टेट में होता है, मोर देन वन स्टेट होती है, वन स्टेट एट ए टाइम पार्टिकल की। तो रिजल्टेंट होती है, जो रिजल्टेंट स्टेट इज लीनियर combination of
वेव फंक्शन ऑफ ऑल द स्टेट्स, जितनी स्टेट्स होती है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। इसका मीनिंग अगर हम सेम स्टेट लेते हैं, डिफरेंट स्टेट लेते हैं तो जीरो आता है। अगर सेम स्टेट लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन होती है। अगर सेम सेम ले लेते हैं तो हमारा 1 आ जाता है। ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है, ये हमारी होती है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। इसका मतलब जो ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन है, ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन है, वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन है किस किस का, ऑर्थोगोनैलिटी प्लस नॉर्मलाइजेशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन है जो इनका कॉम्बिनेशन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ ऑल द स्पेस पाई आई स्टार पाई जे डी टाउ इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। इसका मतलब 0 1 इफ आई इक्वल टू जे, इफ आई नॉट इक्वल टू जे। ये हमारी होती है ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन, ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन। नाउ हम कंडीशंस चेक करते हैं, कौन सी कंडीशन होती है फॉर ए वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन के लिए। कंडीशंस फॉर ए फिजिकली acceptable wave function or a well behaved wave function, physically admissible wave function or physically admissible wave function. First of, psi must be finite. Second, psi must be single value. Number third, first derivative of psi finite and single value. First derivative of psi, that is first derivative में ये आता है, ये हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यू होना चाहिए, सिंगल वैल्यू। फोर्थ कंडीशन क्या है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट आर कंटिन्यूअस। फिफ्थ है जो कंडीशन वो है कि वेव फंक्शन मस्ट बी स्क्वायर इंटीग्रेबल, स्क्वायर इंटीग्रेबल, स्क्वायर इंटीग्रेबल। स्क्वायर इंटीग्रेबल में हम क्या क्या चेक करते हैं कि जो ऑल द स्पेस psi star psi d tau is must be finite number, finite वैल्यू होनी चाहिए psi star। अगर ये सारी कंडीशन कोई वेव फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो वो एक फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होता है। वो फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होता है वो, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो कोई वेव फंक्शन वो फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होता है। सो नाउ हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमने पढ़ी है, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के लिए मैं एक न्यूमेरिकल देता हूँ आपको, मैं प्रॉब्लम है वो सोल्व करवाता हूँ कि फॉर ए फ्री पार्टिकल Vx इक्वल टू 0 होता है और जो फाई x 0 है वो मुझे दिया गया है ए की पावर माइनस ए एक्स। तो फाइंड
द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। इसमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आपने अभी पढ़ी थी, तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको पता है क्या करना है। तो मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग द पार्टिकल, वो ऑल कंप्लीट ऑल द स्पेस, वो हमारी क्या होती है, 1। मतलब ये डेफिनेशन यूज करनी है हमने। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम ऑल द स्पेस साई स्टार साई डी टाउ इज इक्वल टू 1। ये लेके चलना है, हमने एक ही कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। हमें पता कि जो मोड फंक्शन होता है उसको हम लिख सकते हैं, कि मोड फंक्शन होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स एक्स, अगर एक्स लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0, ये होता है मोड फंक्शन। तो हमारा मोड फंक्शन, तो इसको लेके हम निकालते हैं भाई, जल्दी निकालो इसको। फिर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हम अप्लाई करते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी फाई स्टार फाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 इज अप्लाइज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए स्क्वायर e की पावर माइनस 2a माइनस साई स्टार है अगर, तो ए स्टार हो जाएगा, या इसमें क्या करना हमें, टू ए मोड एक्स डी एक्स, ये हो गया हमारा। सो इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना बहुत मुश्किल है, थोड़ा टफ काम है। ए का स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए की अमाउंट 2x 2a मोड एक्स 2a मोड एक्स dx। इंटीग्रेशन को अलग अलग करते हैं भाई, हम एक वो करते हैं माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0 माइनस एक्स है, इसका मतलब e की पावर 2ax है dx है, और 0 से इन्फिनिटी प्लस है 2ax dx है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद इसको सोल्व करो बच्चों जल्दी। a का स्क्वायर e की पावर 2ax का इंटीग्रेशन बाय 2a इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से 0 प्लस e की माइनस 2ax माइनस 2a इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से इन्फिनिटी। हमें पता है e की पावर 0 1 होता है, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। ये यूज करना अभी हमें यहाँ, अब यूज करो इसको। a 1/2a 0 पुट करा e की पावर 0 माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस 1/2a e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e की पावर 0। सो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, e की पावर इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस, सो a का स्क्वायर 1/2a प्लस 1/2a इज इक्वल टू a का स्क्वायर 1/a का स्क्वायर 1/a इज इक्वल टू 1। दिस implies a का स्क्वायर इक्वल टू a इक्वल टू अंडर द रूट a इक्वल टू अंडर द रूट a। ये हमारा नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के लिए हमने सॉल्यूशन किया इसका। इसके बाद
ए की वैल्यू हमारी आ गई है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमें निकालना था। अब बच्चों जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो है कि वेव फंक्शन है कोई हमारा, तो हम कैसे चेक करते हैं कि वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं है। वेव फंक्शन कंडीशन को सेटिस्फाई करता नहीं है कि हाउ टू चेक द कंडीशंस। साई एक्स टी पे जो कंडीशन है उसको कैसे चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनाइट होना चाहिए, साई हमारा वो फाइनाइट हो कि एक्स अगर माइनस इन्फिनिटी और एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पे चेक करता हूं तो फाइनाइट आना चाहिए फंक्शन। सेकंड, सिंगल वैल्यू हो, साई जो हमारा सिंगल वैल्यू, जैसे साई अगर एक्स स्क्वायर ले लिया तो अगर एक्स प्लस प्लस है या माइनस है वो सेम आएगा, इसका मतलब सिंगल वैल्यू नहीं है। तो सिंगल वैल्यू नहीं है तो प्रॉब्लम है। उसके बाद हम थर्ड जो हमारा है कंटिन्यूटी चेक करते हैं। जो भी पॉइंट कंटिन्यूटी चेक करते हैं, जो भी पॉइंट पे हम ब्रेक होता है फंक्शन हमारा उस पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूटी चेक की जाती है। तो नाउ एक प्रॉब्लम दे देते हैं कि ये जो वेव फंक्शन है 3 साइन ऑफ पाई एक्स, 3 साइन ऑफ पाई एक्स मतलब पाई एक्स इक्वल टू 3 साइन ऑफ पाई एक्स। इसके बारे में बताना, हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी, ये फंक्शन कंटिन्यूस है भी या नहीं है। और एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी और एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी। हमें पता है कि जो साइन होता है हमारा, साइन होता है उसकी वैल्यू जो मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम -1 होती है। तो x इक्वल टू इनफाइनाइट और इन्फिनिटी के लिए भी ये फाइनाइट होगी। तो हमारा जो साइन की वैल्यू है वो फाइनाइट है, मतलब फर्स्ट जो कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाई होगी। दूसरा है सिंगल वैल्यू साइन सिंगल वैल्यू हो, साइन का जो ग्राफ होता है वो मतलब कंटिन्यूस होता है, ग्राफ हमारा कंटिन्यूस होता है साइन का, तो ये सिंगल वैल्यू होती है, फंक्शन हमारा सिंगल वैल्यू होता है, सिंगल वैल्यू। थर्ड है कंटिन्यूटी चेक करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं भाई 3 cos ऑफ पाई एक्स, चेक करते हैं कि डेरिवेटिव फाइनाइट है या नहीं है, तो वो भी फाइनाइट है, डेरिवेटिव फाइनाइट होना चाहिए, वो भी फाइनाइट है। स्क्वायर इंटीग्रेबल चेक करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 3 साइन ऑफ पाई एक्स डी एक्स। इंटीग्रेबिलिटी चेक करते हैं तो पता चलता है भाई 3 साइन ऑफ पाई एक्स मतलब क्या होगा 9 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन स्क्वायर पाई एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन के लिए 1 माइनस कोस ऑफ 2 पाई एक्स बाय 2, लेकिन हम अगर कोस में पुट करते हैं वही माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सी मैक्सिमम वैल्यू होती है 9। दोबारा से कर लेते हैं पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 1 माइनस कोस ऑफ 2 पाई एक्स बाय, इसका इंटीग्रेशन एक्स होता है, जैसी वैल्यू पुट करेंगे इसका इंटीग्रेशन साइन होता है। तो जब ये लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू इन्फिनाइट आएगी। वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है ये फंक्शन, लेकिन अप्रोचेज लिमिटिंग स्पेस के अंदर ये फंक्शन हमारा सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। लिमिटिंग केस के अंदर ये फंक्शन जो है ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अब हम चेक करते हैं भाई, जो हमारा वेव फंक्शन है साई एक्स इक्वल टू ई की पावर लैम्डा एक्स, इफ एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट तो
माइनस इनफाइनाइट 2 पे चेक करते हैं तो साई इनफाइनाइट के ऊपर चेक किया तो 0 आता है, साई माइनस इनफाइनाइट के ऊपर इनफाइनाइट आता है, मतलब फाइनाइट ही नहीं है फंक्शन। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करता अभी कंडीशंस को, फाइनाइट ही नहीं है ये फंक्शन तो सेटिस्फाई नहीं करता ये फंक्शन को। स्क्वायर इंटीग्रेबल की तो बात की बात है, पहले फाइनाइट ही नहीं है। दूसरा बात क्या है कि f इक्वल टू प्लस माइनस 5x, ये फाइनाइट है भाई, फाइनाइट ही नहीं है फंक्शन भी, नॉट फाइनाइट, फाइनाइट नहीं है ये। दूसरी बात ये सिंगल वैल्यू भी नहीं है, x की एक वैल्यू के लिए f की 2 वैल्यू आती है, तो ये सिंगल वैल्यू भी नहीं है। स्क्वायर इंटीग्रेबल भी चेक कर लेंगे वो तो बात की बात है, स्क्वायर इंटीग्रेबल भी नहीं है। और इसी तरह मोड फंक्शन भी चेक कर सकते हैं, मोड फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी होती है, वो भी हमारा जो मोड फंक्शन है वो भी अपना स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं होता और वो कंटिन्यूस भी नहीं होता। तो बच्चों ये हमारा वेव फंक्शन का पार्ट था। हम इस पे फर्दर जितनी प्रॉब्लम है डिटेल में कल जो हमारा 8 से कल नेक्स्ट जो हमारा 8 से 9 लेक्चर है मैं उसमें सारी डिटेल चेक करूं, मतलब सारी डिटेल से आपको आगे विद न्यूमेरिकल आपको इन अच्छे से वेव फंक्शन के बारे में आपको समझाऊंगा। तो मैं बच्चों दोबारा से बता देता हूं कि आपको जो 25 दिसंबर से जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने वाले हैं, जो कोर्स का जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है। 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी, मतलब सारे सब्सक्रिप्शन महंगे होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी आज ही आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लो ताकि आपका पैसा भी बचे और आपकी तैयारी भी अच्छी हो। तो अगर आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना तो जल्दी से जल्दी लो बच्चों, क्योंकि नेट का एग्जाम भी प्रिपरेशन के लिए हमारे न्यू बैच स्टार्ट होने वाले हैं। जितना जल्दी आप लोगे तो उसका में आपका ही फायदा है। थैंक यू। और ये कोड यूज करो, ये कोड जैसे डालोगे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इसमें भी आपका फायदा है कि आपको 1000 रुपये का और फायदा हो रहा है यहाँ पे बच्चों। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।